मंसूबे के बारे में बता दिया तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि असल गद्दार वही है, क्योंकि इस राज के बारे में बस दो ही लोग जानते हैं, मैं और फुआद। अब्दुल हमीद ने वैम्बरी को महल में रखा और आपको सिफारत खाने भेजा। अगर आपने सफीरों को मंसूबा बता दिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। यानी अब्दुल हमीद रिवाल मुज़ाकरात को रोकने में कामयाब हो जाएगा। या तो हम रिवाल मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए खुद को कुर्बान कर दें या खामोशी से अब्दुल हमीद को कामयाब होने दें। ये हमें हौलो पाशा ने मंगवा कर दिए हैं तहसीन पाशा। इसमें क्या है मेरे सुल्तान? टेलीफोन। ये रियासत उस्मानिया में ईजाद के 5 साल बाद आया है, लेकिन हमने अपनी रियासत में इसकी इजाजत अब दी है। ये मतलब नहीं था सुल्तान मौसम। हमने इसकी इजाजत नहीं दी, क्यों? जरा सोचिए, अगर ये पाया तख्त के उन लुटेरों को मिल जाए जिनकी सरगर्मियां फिलहाल हमारे जासूसों की वजह से मुनक़ता हैं, तो उन्हें काबू करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत देने से शहर का अमन बर्बाद हो सकता है। दुरुस्त फरमाया आपने। हम ये टेलीफोन रूसी और बरतानवी सफारत खानों में बतौर तोहफा भेजेंगे। उन्होंने ये खुद क्यों नहीं मंगवाया अपने लिए सुल्तान मौसम? क्या हमें उनके टेलीग्राफ दफ्तर में मुखबरी नहीं करनी? नहीं, लेकिन फुआद आफंदी और वैम्बरी को तो ऐसा ही लगता है। उन्हें ऐसा लगने दें। इसे देखिए पाशा, जब आप इसे इस तरह से रख देते हैं तो दो तरफा राब्ता मुनक़ता हो जाता है, लेकिन हम इसके इस निजाम को बदलेंगे, यहां तक कि अगर टेलीफोन मुनक़ता हो जाए तब भी हम उनकी बातें सुन सकें। अब से बरतानवी और रूसी सफारत खानों में यह हमारा नया जासूस होगा और इस पर किसी को कभी शक भी नहीं होगा। माहिरीन की मदद से जल्द अज जल्द इसका यह निजाम तब्दील करवाएं पाशा। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। तुम्हारे लिए हमने बहुत सी मुसीबतें मोल ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें वापस कैद खाने भेज दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे चाचा को इस मामले का खत्म होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाबाश भतीजे, तुम अब जानने लगे हो। तुम मेरे साथ क्या करोगे? हम तुम्हें घर जाने देंगे। तुम्हें इग़वा की कोशिश करने वाले वहां जरूर आएंगे। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने के बाद वो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। और फिर हम जान जाएंगे कि तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं और उनके क्या इरादे हैं। जजार, इसे इसके घर ले जाओ। चाचा फिर नाराज होंगे, मगर आपने सब कुछ उसे बता दिया। अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। कोई बात राज रखना बर्दाश्त नहीं होता। जनाब, उस्मान की बात से इत्तेफाक नहीं किया जा रहा, लेकिन शायद ये ठीक कह रहा है। अब ये अहमक यमाली किसी भी मुसीबत से बचने के लिए ना तो अपने घर से निकलेगा और ना ही किसी से बातचीत करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाए तख्त को एक अच्छा शहरी मिल जाएगा। देखिए, इनमें इस तरह तब्दीली करनी है कि बंद होने के बाद भी हम बातें सुन सकें। शुरू कीजिए। बस बहुत हो गया है इंतजार। अब हम भाई के पास जा रहे हैं। फूफी जान, रुक जाइए, कुछ देर और इंतजार कर ले। हमें पूरा यकीन है वालिदा आ जाएंगी। हम पहले ही उनका बहुत इंतजार कर चुके हैं नाई में। वालिदा पता नहीं कहाँ रह गई। शायद वो अपने ख्वाबों की हकीकत तलाश करने गई होंगी। आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करती। वो उनकी हालत ठीक नहीं है, आप अच्छी तरह जानती हैं। ठीक है, हम भाई को नहीं बताते, लेकिन अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो आप ये बात सुल्तान मुअज्जम को कैसे बताएंगी नाई में?
अल्लाह ना करे। डरिए मत बेटी, सुल्तान मुअज्जम बिदार सुल्तान को अपने मुहाफिज भेजकर ढूंढ निकालेंगे, फिक्र मत कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, हम वापस आ चुके हैं। कहाँ रह गई थी आप बेदार खातून? वालिदा हमें फिक्र हो रही थी। हमें आपको बताने का वक्त नहीं मिला।